ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये 15.2 एक्सरसाइज है जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है। सो इस ऑप्शनल एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वही क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, two customers Sham and Ekta are visiting a particular shop in the same week, that is Tuesday to Saturday। दो कस्टमर्स हैं, उनका नाम है श्याम एंड एकता। ये ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में एक शॉप को विजिट करते हैं। ईच इज लाइक इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज अनदर डे। मतलब कोई भी इनमें से श्याम या एकता, कोई भी, या वो ट्यूसडे से लेके सैटरडे के बीच में किन्हीं भी दिनों में शॉप में जा सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे? पहली प्रोबेबिलिटी कि दोनों सेम डे पे ही जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ऐसे हमने एक टेबल बना लिया है। आपको जरूरी नहीं है कि ये पूरा टेबल बनाना है, इस टेबल में सिर्फ कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं। आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि अगर दोनों सेम डे जाएंगे, हमारे पास डे सिर्फ इतने ही है, ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक ही हमारे पास डेज है। ठीक है, तो अगर दोनों सेम डे जाएंगे, हो सकता है दोनों ट्यूसडे को चले जाएं, हो सकता है दोनों ही वेंसडे को चले जाएं, या दोनों ही थर्सडे को चले जाएं, या दोनों ही फ्राइडे को चले जाएं, या फिर दोनों ही सैटरडे को चले जाएं। ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो आप देखेंगे, टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता विजिट द शॉप ऑन द सेम डे, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो 5 कॉम्बिनेशंस है यहाँ पे कि वो जा सकते हैं। अब मतलब जो हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बोलेंगे वो हमारी कितनी होगी? आउटकम 5 होगी। एंड टोटल जो आउटकम्स होंगी आपके पास, टोटल आउटकम्स आपके पास कितनी होंगी? जैसे मैं डाइस के क्वेश्चन में आपको बताती हूँ कि अगर 2 डाइस थ्रो करोगे तो 6 into 6 हो जाता है, राइट? तो ऐसे ही टोटल आउटकम आपके पास कितनी होगी? 5 into 5, क्योंकि डेज आपके पास 5 है, सो 5 into 5 आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी सेम डे की 1/5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट, ऑन कंसेक्यूटिव डेज। कंसेक्यूटिव डेज का मतलब क्या होता है? जैसे एक ट्यूसडे को चला गया, दूसरा वेंसडे को चला गया, अगला दिन। ठीक है, ऐसे ही जैसे एक वेंसडे को चला गया, अगला थर्सडे को चला गया, ऐसे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, ऐसे होते हैं कंसेक्यूटिव डेज। तो अगर मैं कंसेक्यूटिव डेज की बात करूं तो 4 ही दिन आते हैं, या तो ट्यूसडे वेंसडे, या वेंसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे। ये 4 दिन आते हैं आपके जो कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार में आते हैं। तो आपके पास जो बोथ द कस्टमर्स की प्रोबेबिलिटी होगी, देखिए 4 आपके पास ऑप्शंस आती हैं। मैम हाँ जी, किसी का माइक ऑन है? हाँ जी बोलिए। यस मैम, कंसेक्यूटिव डेज तो ऐसे भी तो हो सकती हैं, जैसे कि थर्सडे वेडनेसडे हो गया, ऐसे हो सकता है। हाँ जी, उल्टा भी हो सकता है, वही मैं बताने जा रही हूँ। एंड अभी जो भी डाउट्स होंगे ना बच्चे, मैं लेक्चर के एंड में ले लूंगी, अभी बीच में अभी नहीं ऑन कीजिए जब तक मैं नहीं आपसे पूछती। ठीक ओके है, मैम। ओके। सो आपके पास जो भी होंगे डेज होंगे वो 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, 4 ऑप्शंस है। वैसे ही जैसे एकजोत ने कहा, इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने, देखिए प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है? 4 ऑप्शंस है, और टोटल आपके पास कितनी आउटकम्स है? 5 into 5। ठीक है, आप 4/25 प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। बट क्योंकि इसका उल्टा भी हो सकता है, वेंसडे ट्यूसडे भी हो सकता है, थर्सडे वेंसडे भी हो सकता है, फ्राइडे थर्सडे भी हो सकता है, सैटरडे फ्राइडे भी हो सकता है, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ये आपने 4 ऑप्शंस लिख दी, ये वाली 4 ऑप्शंस यहाँ से यहाँ तक। अब इसका उल्टा भी 4 लिख दीजिए, तो टोटल आपके पास कितनी हो जाएंगी? 8 प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी, और टोटल आपके पास जो आउटकम्स है दैट इज 25। ठीक है, अब अगला लास्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, इसका थर्ड टाइप, दैट इज डिफरेंट डेज। डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट है सेम डे। सेम डे का ऑपोजिट क्या होता है? डिफरेंट डेज। तो अगर डिफरेंट डेज की निकालनी है तो सेम डे को 1 में से माइनस कर देते हैं, डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? इन्होंने जैसे किया हुआ है, अगर ये नहीं भी करना चाहते तो देखिए सेम डे की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5। डिफरेंट डे की क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1 - 1/5, यानी कि 4/5। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं, देन मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 सेज अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। कुछ ब्लू बॉल्स है, कुछ रेड बॉल्स हैं आपके बैग में। ठीक है,
if the probability of drawing a blue ball is double that of the red ball, determine the number of blue balls in the bag. अब देखिए, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, आपको तो पता नहीं है ब्लू बॉल्स कितनी है, तो आप मान लेते हैं कि वो एक्स ब्लू बॉल्स है, ठीक है। रेड बॉल्स आपको पता है कि 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, एक्स प्लस 5, क्योंकि कुछ ब्लू है कुछ रेड है। अब प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की क्या हो जाएगी, रेड बॉल आपके पास है 5 और टोटल बॉल्स आपके पास है x/5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/x/5। ऐसे ही ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल आपके पास है x और टोटल बॉल्स आपके पास है x+5, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी x/x+5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला है कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डबल ऑफ द रेड बॉल। तो देखिए, ये आपके पास ब्लू बॉल है, ये ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है, ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है और उसी का डबल कर देंगे, यही बोला है ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी इज डबल ऑफ द रेड बॉल। आप यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे 50 के फैक्टर्स हैं आपके पास, सो 50 के फैक्टर्स की 5 आ जाए तो -10 और 5, तो आप ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे, आपको ये फैक्टर्स निकालने अच्छे से आते हैं। फिर आप क्या करते हो, इस जो ब्रैकेट आती है उसको 0 के इक्वेट करते हो, x - 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। ऐसे ही x+5 इज इक्वल टू 0, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। यानी कि जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो कितनी होंगी, देखिए माइनस तो हो नहीं सकती है, नंबर ऑफ बॉल्स कान भी नेगेटिव, तो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 10, ठीक है। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो। जल्दी से इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को नोट कीजिए। 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये पूरा टेबल प्लीज मत बनाइए, ये सिर्फ समझाने के लिए था, आप सिर्फ कॉम्बिनेशंस लिखिए। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट से, जल्दी से कर दीजिए आप स्टार्ट। मैम फर्स्ट पार्ट दिखाना थोड़ी देर। ठीक है मैम। मैम थर्ड पार्ट शो कर सकते हो फिर से? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं अनमोल? मैम थर्ड पार्ट फिर से शो कर दो प्लीज। मैम सेकंड पार्ट शो कर दो फर्स्ट क्वेश्चन का।
बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट्स मत लिखिए, आप टू द पॉइंट लिखिए जो आपके पास आंसर्स हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम जो थर्ड वाला पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, तो उसमें मतलब डिफरेंट वे में है कि मल्टीप्लाई करके, तो हम उसको माइनस करके भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट, हाँ आप सीधा लिखिए 1 माइनस 1/5। ओके। सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, जल्दी से सॉल्यूशन नोट कीजिए इसका, देन आगे मूव ऑन करते हैं। हाँ जी, आई होप सभी ने लिख लिया होगा जो सॉल्यूशन है सेकंड क्वेश्चन का। मैम 1 मिनट मैम। नो मैम, 1 मिनट। एकजोत माइक ऑफ रखिए अपना। हाँ जी, चलिए आगे मूव करते हैं। जिनका अगर कुछ रह भी गया है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says a box contains 12 balls. A box contains 12 balls out of which X are black. X balls जो है वो black है, टोटल आपके पास 12 balls है। If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? एक बॉल अगर हम बॉक्स में से निकाल लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो ब्लैक बॉल हो। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास है 12। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12 लिख ली। देन ब्लैक बॉल्स आपके पास कितनी है, उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है कि जो ब्लैक बॉल्स है वो आपके पास x है। ठीक है, सो ब्लैक बॉल्स आपने x लिख लेनी है। देन आपके पास प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ब्लैक बॉल क्या होगी, जितने आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है अपॉन जितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, इसी तरीके से होगी। अब क्वेश्चन में आगे बोला है अगर 6 बॉल्स ब्लैक और डाल दी जाए, यानी कि नाउ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स। तो पहले अगर ब्लैक बॉल्स 12 थी तो अभी कितनी हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 12 + 6 हो जाएंगी। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अभी जो ब्लैक बॉल्स हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं दैट इज 18। ठीक है, और जो ब्लैक बॉल्स की अगर मैं बात करूं तो ब्लैक बॉल्स आपके पास कितनी हो जाएंगी, पहले आपके पास x थी तो अभी कितनी हो जाएंगी, 6 और डाल दी यानी कि x + 6 हो जाएंगी। तो जो ये 6 प्लस हुआ है ये ब्लैक बॉल्स में तो होगा ही, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में भी बढ़ ही जाएगा क्योंकि बॉल्स तो बढ़नी ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या होगी, अब कितनी है ब्लैक बॉल्स, x + 6, और प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो वो आपके पास है 18। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे आपको यहाँ पे बोला है अगर 6 ब्लैक बॉल्स आ जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। अब जो प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक बॉल की वो पहले से डबल होगी। देखिए पहले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी थी x/12, अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है x + 6/18।
तो क्या बोला है कि पहले जितनी प्रोबेबिलिटी होगी उसका डबल करना पड़ेगा तो जाके ये अब वाली प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, सो ट्वाइस इंटू एक्स बाई 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 बाई 80। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास x3 आ जाएगा, यानी x आपने माना था ब्लैक बॉल्स को और वही आपको पूछा था, तो x आपके पास 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। 24 मार्बल्स है, उसमें से कुछ ग्रीन मार्बल्स हैं, कुछ आपके पास ब्लू मार्बल्स हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमने लिख दिया 24 है। ग्रीन मार्बल्स कितनी है हमें नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं कि ग्रीन मार्बल्स x है। तो ब्लू मार्बल्स कितनी हो जाएंगी, 24 में से x माइनस कर दोगे उतनी बचेंगी ब्लू मार्बल्स। ठीक है, अब बोला है अगर इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट द रैंडम एंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन, ग्रीन मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है प्रोबेबिलिटी ग्रीन की 2/3 है, तो आपको नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स निकालनी है। ब्लू बॉल्स, ध्यान रखिए प्रोबेबिलिटी नहीं बोला है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। अगर हम निकालना चाहे ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी, ग्रीन मार्बल्स है x और टोटल मार्बल्स है 24, तो हमारे हिसाब से x बाई 24 होनी चाहिए। तो वही क्वेश्चन के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी है 2/3 और हमारे हिसाब से ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी जो है x बाई 24, दोनों इक्वल हो जाएंगी क्योंकि दोनों ही ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x आपके पास 16 आ गया। x क्या है आपके पास, ग्रीन मार्बल, तो ब्लू निकालना है तो क्या करोगे, 24 में से x माइनस कर दोगे, यानी 24 में से 16 माइनस कर दोगे, तो आपके पास 8 है ब्लू बॉल्स। ठीक है, सो यही आपके 4 क्वेश्चन थे जो आपने करने थे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन नोट कीजिए, थोड़ी स्पीड फास्ट रखिए ताकि हम ज्यादा कवर कर सकें। हाँ जी, आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन हो चुका है। क्वेश्चन Yes, नंबर 4 ma'am. भी नोट डाउन कर लीजिए।
हाँ जी, आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन हो चुका है सभी का। यस मैम। चलिए, अब इसी के साथ आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप इसको ध्यान से ही पढ़िए, बिकॉज बच्चों को मुश्किल लगता है तो पहले से ही बेसिक समझ के रखिए तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैम ट्रिग्नोमेट्री। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री, आई एम सो सॉरी।